हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं। इसका नाम है डीप वाटर और ये डीप वाटर चैप्टर रिलेटेड है क्लास 12th इंग्लिश के सिलेबस से। फ्लेमिंगो इस बुक का नाम है और डीप वाटर, जैसा कि इसके टाइटल से सजेस्ट हो रहा है, गहरे पानी की बात हो रही है। और यहाँ एक पिक्चर भी शो की गई है। यहाँ एक व्यक्ति तैरने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है पानी में। तो यहाँ राइटर इसी कहानी को बताने जा रहे हैं कि किन परेशानियों को फेस करते हुए उन्हें स्विमिंग सीखने में कितने दिन लग गए। ये कहानी शुरू होती है यहाँ से, इट हैड हैपन्ड, यह हुआ, एक घटना घटी, व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA, एक पूल था, ये जगह का नाम है YMCA, और YMCA में एक स्विमिंग पूल बना हुआ था इन यकीमा, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और ये पूल मुझे ऑफ़र कर रहा था एक सही मौका कि मैं इस समय यहाँ पर स्विमिंग सीख सकता हूँ। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और याकीमा रिवर थोड़ी ट्रेचरस मतलब धोखेबाज, और धोखेबाज को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इस नदी में कभी पानी तेज़ हो जाता है, कभी हल्का, तो नदी पर वैसे भी विश्वास नहीं होता। और ये याकीमा नदी तो ख़ास तौर से फेमस थी अविश्वसनीयता के लिए, बिलीव नहीं कर सकते थे, ट्रेचरस, धोखेबाज थी। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, उनकी मदर ने उन्हें लगातार वार्निंग दी थी, समझाया था, चेतावनी दी थी कि इसके बारे में ध्यान रखना, कि वह इसमें स्विमिंग सीखने के बारे में ध्यान रखे। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और हमेशा मुझे याद दिलाती द डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, कि नदी में आज वो डूब गया, ये डूब गया। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन ये जो पूल था ये सेफ था। याकीमा रिवर में स्विमिंग सीखना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने इस पूल को चुना। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, यह पूल केवल 2 या 3 फीट गहरा था और बहुत ही हल्का पानी था। शैलो एंड मतलब ज़्यादा गहरा पानी नहीं था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे ही किनारे पर यह 9 फीट गहरा था। आधा पूल थोड़ा सा कम गहरा था, लेकिन आधा पूल या कह लीजिए कि थोड़ा उसके आगे वाला ज़्यादा गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और उसमें गिरना बहुत ही आरामदायक था, ग्रेजुअल था, आसानी से आप उसमें जंप कर सकते थे। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने ले लिए वाटर विंग्स, एंड वेंट टू द पूल, और पूल पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक, मुझे चलना पसंद नहीं था, हेट करता था। नेक्ड इनटू इट, खाली पैरों से, क्योंकि स्विमिंग करते समय अलग कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं। और पीछे अभी जो बात हुई थी पेयर ऑफ विंग्स, तो पेयर ऑफ विंग्स का मीनिंग है पैरों में जैसे बत्तख के पंजे होते हैं उस तरह की शेप के विंग्स पहन लेते हैं स्टार्टिंग में स्विमिंग सीखने के लिए। तो राइटर ने, जब वो 10-11 साल के बच्चे थे, तो तब उन्होंने वो विंग्स खरीदे और स्विमिंग सीखने के लिए वो पैरों में उनको पहन लिया। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और उनको पहनने के बाद, और कपड़े भी कम होते हैं तो टांगे पूरी दिखती थी उनकी, और स्किनी लेग्स, पतली पतली टांगे थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन फिर भी मैंने अपने ऊपर गर्व किया। सबड्यूड द प्राइड, अपना गर्व बचा कर रखा कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ, मैं कर सकता हूँ, और ऐसा किया। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मुझे पानी से नफरत थी। अवर्जन मतलब वो उसको पसंद नहीं करते थे, अवॉइड करते थे। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं उसमें होता था, पानी में जाना उनको पसंद नहीं था। दिस स्टार्टेड व्हेन,
और ऐसा तब हुआ when I was 3 or 4 years old, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। And father took me to the beach in California, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। तो बचपन से ही, बहुत छोटेपन से ही राइटर को बीच से, पानी से थोड़ी सी नफ़रत थी, वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। जब वे 3 या 4 वर्ष की उम्र के थे तो तब भी उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी। He and I stood together in the surf, और शायद एक हादसा हुआ है उनके साथ कि वे और उनके पिताजी खड़े हुए थे सर्फ मीन्स लहरें आते हुए, जब लहरें आ रही थी उनके पास। I hung on to him, तो मैं उनके ऊपर लटक गया। Yet the waves knocked me down and swept over me, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और अपने साथ भगाकर ले गईं। I was buried in water, मैं पानी में दफन हो गया था। buried मीन्स दफन हो जाना, उसमें दब गया था। My breath was gone, और मेरी सांस चली गई थी। I was frightened, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। frightened, डर गया। Father laughed, पिताजी हंसे। But there were terror in my heart at the overpowering force of the waves, लेकिन मेरे मन में टेरर, डर बैठ गया मेरे दिल में। overpowering force, जो बहुत अति शक्तिशाली ताकत थी, वेव्स, लहरों की इतनी ज़्यादा ताकत के कारण मेरे मन में डर बैठ गया था। ओवरपावरिंग होता है हद से ज़्यादा, बहुत शक्तिशाली, फोर्स। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लीजेंटली, और यहाँ राइटर का इंट्रोडक्शन जो YMCA स्विमिंग पूल में हुआ, तो वो ये जो डर था, जो 3-4 साल की उम्र में उन्होंने लहरों के द्वारा अपने मन में बैठा लिया था, वो यादें उनकी रिवाइव हो गई, पुनर्जीवित हो गई। अनप्लीजेंट मेमोरीज, जो उनकी खुश ना करने वाली यादें थी, एक डरावनी याद थी, अनप्लीजेंट मेमोरीज थी, वो दोबारा से उस स्विमिंग पूल में जीवित हो गई, रिवाइव हो गई, पुनर्जीवित हो गई। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर, और मुझे बचकाना डर लगने लगा। ये जो घटना हुई थी इनके साथ कैलिफोर्निया में, ये तब हुई जब वो 3-4 साल के थे, और आज जब वो 10 वर्ष के हैं तो फिर से वो स्विमिंग सीखने की हिम्मत जुटाकर इस स्विमिंग पूल के सामने खड़े हैं, लेकिन उन्हें वही डर फिर से मन में आ गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन मैंने थोड़े ही समय में अपना कॉन्फिडेंस गैदर्ड, कलेक्ट कर लिया। I paddled with my new water wings. पैडल मीन्स पैरों को आगे पीछे करना, तैरने के मूवमेंट में लेकर आना, पैरों को चलाना पानी में। तो I paddled with my new water wings, watching the other boys, दूसरे लड़कों को देखते हुए मैंने भी उन्हें पैरों को चलाना शुरू किया। And trying to learn by aping them, और उनकी नकल करते हुए, एपिंग मीन्स कॉपी करना, नकल करना, और उनको देखकर कॉपी करते हुए मैंने मूवमेंट में स्विमिंग करना शुरू किया। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एस, और आराम महसूस कर रहा था, मुझे अब कोई डर नहीं लगता था। बिगिनिंग टू फील एट एस, एस मतलब कंफर्ट, ईजी पोजीशन। तो अब उन्होंने आराम शुरू कर दिया कि भाई मुझे पानी में कोई डर नहीं है, अब इतना तो मैं कर लेता हूँ। इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, लेकिन आराम कब तक महसूस किया? जब तक एक मिस एडवेंचर, गलत कार्य, गलत साहसी कार्य उनके साथ नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि तभी फिर उनके साथ, जैसे ही वो इजी पोजीशन में आ रहे थे, तभी उनके साथ एक और मिस एडवेंचर घटित हो गया। हैपेंड, उनके साथ एक और दुर्घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पर गया। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और स्विमिंग पूल में नीचे बॉटम में टाइल लगी होती हैं, और वो टाइल्स इतनी साफ नज़र आ रही थी जैसे कि बाथ टब नज़र आता है। बाथ टब में पानी होता है और नीचे तक साफ बिल्कुल नज़र आता है, ऐसे ही
स्विमिंग पूल का बॉटम, तली भी सफ़ेद नज़र आ रही थी जैसे कि साफ बाथटब। आई वॉज टिमिड, लेकिन मैं डर गया अबाउट गोइंग इन अलोन। उस स्विमिंग पूल में अकेले जाने पर मुझे डर लगा। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसीलिए मैं बैठ गया पूल की साइड पर टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों के आने का इंतज़ार कर रहा था। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशियर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। और बहुत देर भी नहीं हुई थी वहाँ बैठे हुए उस लड़के को, राइटर को, कि तभी एक बड़े उम्र का, थोड़ा बड़े जैसा लगने वाला एक लड़का वहाँ आया, लगभग 18 ईयर्स ओल्ड। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर बहुत घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और उसका शारीरिक बनावट बहुत ही अच्छा था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, लेग्स और आर्म्स में मसल्स दिखाई दे रही थी जैसे कि अक्सर बॉडी बनाने पर नजर आती है। ही येल्ड, उसने जोर से कहा, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक, कैसा रहेगा अगर तुम बत्तख की तरह तैरो। उसने राइटर को कमेंट करते हुए पानी में धक्का दे दिया और उसको डक की तरह बता दिया। क्यों? क्योंकि राइटर ने पैरों में बत्तख के समान पंजे वाले विंग्स पहन रखे थे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और ऐसा कहते ही उसने मुझे उठाया, एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड, और मुझे उठाकर अंदर पानी में फेंक दिया। टॉस मी, उछाल दिया मुझे। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और मैं पानी में बैठी हुई पोजीशन में नीचे गिरा। स्वेलोड वाटर, पानी को मैं निगल गया क्योंकि राइटर परफेक्ट नहीं था स्विमिंग करने में। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं तुरंत नीचे बॉटम की तरफ चला गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से डरा हुआ नहीं था। दिल घबरा गया था लेकिन बुद्धि काम कर रही थी। माई विट्स मतलब यहाँ चतुराई, अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि। ऑन द वे, रास्ते में, डाउन मतलब नीचे, जब वो पानी में नीचे जा रहा था तली की तरफ, आई प्लान, मैंने प्लानिंग की। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर नीचे बॉटम तली से टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बहुत बड़ी जंप मार लूँगा। कम टू द सरफेस, ऊपर आने के लिए। लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर पानी के ऊपर आके फ्लैट लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करना शुरू कर दूंगा, पैर चलाना शुरू कर दूंगा ताकि मैं पूल के किनारे पर आ जाऊं। राइटर ने इतना सब कुछ सोच लिया। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत नीचे जाता जा रहा हूँ। दोज 9 फीट, क्योंकि वो 9 फीट वाले पूल की साइड चला गया था, तो वह 9 फीट गहराई का पानी वर मोर लाइक 90। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है मल्टीपल चॉइस के लिए। 9 फीट गहरा पानी उसको लगा लगभग 90 फीट गहरा पानी, क्योंकि एक तो वो छोटा था अभी और उसको सही तरीके से स्विमिंग करनी नहीं आती थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि मैं तली तक पहुंच पाता, तली को छू पाता, मेरे फेफड़े बर्स्ट होने वाले थे। बट वैन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, बॉटम तक पैर चले गए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत समेटी। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और वैसा ही किया जैसा कि मैंने थॉट, सोचा था। अपवर्ड, ऊपर की तरफ मैंने बहुत ऊंची छलांग लगाई, जंप किया। आई इमेजिन, मैं कल्पना कर रहा था, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि अब इस छलांग से मैं एक कॉर्क की तरह, जैसे बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, उस कॉर्क की तरह मैं सरफेस पर आ जाऊंगा। इंस्टेड, लेकिन इसकी बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं बहुत धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग बट वाटर, और लेकिन राइटर को वाटर के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और वाटर जिसमें हल्का सा पीलापन मिला हुआ था। आई ग्रू पैनिक, और मैं डर गया।
आई रीच्ड अप एज इट टू ग्रैब अ रोप, मैं ऊपर की तरफ आया ताकि मैं एक रोप, एक रस्सी को ग्रैब पकड़ सकूं। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ केवल पानी को पकड़ रहे थे। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, चिल्लाए लेकिन उनकी आवाज़ बाहर नहीं आई। आंखें और नाक पानी के बाहर आई, बट नॉट माउथ, लेकिन मुंह बाहर नहीं आया जिससे कि उनके चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक जाती। उनका माउथ पानी के नीचे था। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, मैं बस पानी के सरफेस तक छुआ ही था उसने अपना सिर। सोलोड एंड चॉक्ड, फिर से मैं पानी को सटक गया और चॉक्ड, मेरा गला भर गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की अपने पैरों को ऊपर करने की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो ऐसे लटकी हुई थी जैसे कि उन पर वजन बंधा हुआ हो। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ऐसे हो गया था शरीर जैसे कि पैरालाइज हो गया हो, लकवा मार गया हो। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी फोर्स मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल पानी ने ही मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने फिर से वो लंबी जर्नी शुरू कर दी बॉटम ऑफ द पूल, उस पूल के नीचे तली तक जाने की। वो फिर से नीचे तली पर गए और फिर से अपने आप को जंप करा के ऊपर लाने की कोशिश की। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, लेकिन मैं जैसे ही नीचे गया मैं पानी में ही फंसा रह गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एज इररेसिस्टिबल फोर्स, और मैं अपने आप को ऐसे एक्सपैंड कर रहा था पूरी ताकत के साथ जैसे कि डरावने सपने में, नाइटमेयर, रात को डरावने सपने में हम किसी शक्ति के साथ लड़ रहे हों और कुछ भी नहीं होता, हम उसको हरा नहीं पाते, हाथ भी नहीं उठा पाते, इस तरीके से मैं बंधा हुआ था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी सारी सांसें खो दी। माई लंग्स एक, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोब्ड, और मेरा सिर भारी हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर सा आने लगा। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन मैंने उसी प्लानिंग को, उसी स्ट्रैटेजी को याद किया। आई वुड spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. यही सारी स्ट्रेटजी कि मैं नीचे तली तक जाऊंगा, जंप करूंगा, कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा, फ्लैट लेट जाऊंगा और अपनी आर्म्स और लेग्स को थ्रैश करूंगा, चलाना शुरू कर दूंगा। ये सारी स्ट्रेटजी राइटर ने फिर से याद की। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं पूल के किनारे पर आ जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा। ये सारी बातें सोचते हुए आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे नीचे एंडलेसली जाता जा रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, लेकिन पीलेपन के अलावा, पानी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। डार्क वाटर दैट वन कुड सी, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना गहरा पानी जिसके पार कोई कुछ भी नहीं देख सकता था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज मी, और तब एक गहरे डर ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जिसमें फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जो कोई कंट्रोल नहीं जानता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा डर जिसे कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इस डर को कभी नहीं एक्सपीरियंस किया वो इस डर को नहीं समझ सकता। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं अंदर पानी में चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, मैं पानी के अंदर बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया और मेरी बॉडी बिल्कुल मूव करना बंद कर गई डर के कारण। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि चीखें भी मेरे गले में फ्रोजन, जम गईं। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग ऑफ माई हेड, और मेरे सिर का ऊपरी हिस्सा, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, मैं अभी जीवित था।
बस दिल और थोड़ा सा दिमाग कह रहा था कि मैं जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, और तभी उस डर के बीच में एक रीज़न मीन्स एक तर्क शक्ति, एक फिर से जागृति आई मेरे अंदर। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे जंप करना याद आना चाहिए। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैंने बॉटम को हिट किया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैंने अचानक टाइल्स को अपने पैरों के नीचे महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट, मेरे अंगूठे उस तक पहुँचे। एज इफ़ टू ग्रैब दैम, जैसे कि मैं नीचे तली पर खड़ा होना चाह रहा था, उसको पैरों से ग्रैब करना चाहता था टाइल्स को। आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड, और फिर से मैंने जंप किया अपनी सब कुछ ताकत के साथ। आई हैड एवरीथिंग, जो कुछ मेरे पास था उस ताकत के साथ मैंने फिर से जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी था। आई लुक फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, मैं अभी भी देख रहा था कि रस्सी हो, कोई सीढ़ी हो, कोई वाटर विंग हो। नथिंग बट वाटर। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत बड़े पीले पानी ने मुझे घेर लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, बहुत ही गहरा डर मेरे ऊपर होल्ड करता जा रहा था, मुझे पकड़े जा रहा था और भी गहराई से। डीपर होल्ड ऑन मी, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कोई बिजली चार्ज करती जा रही हो, एक जैसे चार्जिंग बैटरी बढ़ती जाती है मोबाइल में, उसी तरीके से डर मेरे अंदर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। आई शुक, मैंने अपने आप को हिलाया। एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, और मैं डर से कांपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगे भी नहीं हिली। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, किसी को भी मदद के लिए बुलाया, मम्मी को बुलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली, तब अजनबी तरीके से देयर वॉज लाइट, प्रकाश आया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस भयानक येलो वाटर से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लगभग बाहर आई। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तब फिर मैंने एक बार नीचे तीसरी बार जाना शुरू किया। एक्चुअली राइटर खुद नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था, तो उनकी बॉडी बार बार पानी के नीचे जाती थी। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने थोड़ी सी सांस ली। एंड गॉट वाटर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, पीलेपन का प्रकाश जा रहा था। देन ऑल इफर्ट सीज, तब सारे प्रयास रुक गए। इफर्ट कोशिशें, सीज्ड रुक गए। आई रिलैक्स, मैंने थोड़ा रिलैक्स किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरी टांगें भी थोड़ी हिल रही थी, उनमें भी जान आई। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट, अंधेरा, कालापन चला गया मेरे दिमाग से। आई वाइप आउट फियर, मैंने डर भी भगा दिया। आई वाइप आउट टेरर। देयर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड, डरने की अब कोई बात नहीं थी, सब चीज़ शांतिपूर्ण हो गई थी। दिस इज़ नाइस, अब अच्छा लग रहा था। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सोने चला जाऊं, मैं थक गया था। नो नीड फॉर जंप, जंप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, जंप करने के लिए तो मैं बहुत थक गया था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, बहुत ही अच्छा लग रहा था जब कोई मुझे आराम से खींच रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, हल्के हल्के हाथ मेरे चारों तरफ थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसे हाथ, इतने प्यारे कोमल हाथ जैसे कि माँ के हाथ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैंने वास्तविकता को पार कर लिया था। ऑब्लिवियन मीन्स जो हमारा होश होता है, हम एक कॉन्शियसनेस में होते हैं, वो चीज़ पार कर ली। इसका मतलब कि अब वो अलग ही दुनिया में थे, एक बेहोशी के संसार में थे। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया।
इट मीन्स आप स्टूडेंट समझ सकते हो कि यहाँ आकर राइटर ये कहना चाहते हैं कि इतनी कोशिशों के बाद जब उनकी बॉडी ने उनका साथ देना बिल्कुल छोड़ दिया तो उन्हें बेहोशी की दुनिया में वो चले गए और वो डूबते जा रहे थे और डूब ही गए थे। अब सांसें आनी बंद होने वाली थी बिल्कुल। तो अभी हम इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। आगे की कहानी, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होती जा रही है। तो प्लीज़ अगर आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कंटिन्यू करेंगे चैप्टर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।